प्रोफेसर वर्मा को शुक्ला जी के बताए हुए टेंपल साइट पर एक शंख मिलता है, जिसे लेकर वो होटल की तरफ लौट रहे होते हैं। किनारे से चलते वक्त उन्हें महसूस होता है कि कोई इंसान उनके पीछे दौड़कर आ रहा है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो परछाई उन तक पहुंच नहीं पाती। कंफ्यूज प्रोफेसर वर्मा होटल में एंटर करते हैं। डिनर के बाद कर्नल बख्शी ने प्रोफेसर वर्मा को पोकर खेलने के लिए इनवाइट किया, या यूं कहें फोर्स किया, लेकिन अब उन्हें पछतावा हो रहा था, क्योंकि प्रोफेसर वर्मा लगातार जीत रहे थे। That's my last bet. All sure. बख्शी सर, मैंने गोल्फ अभी शुरू किया है, इसलिए मेरा गेम थोड़ा कमजोर है, लेकिन पोकर मैं बचपन से खेल रहा हूं और इस खेल के नस नस से मैं वाकिफ हूं। You made the wrong choice. Here is my hand. Royal flush. Oh shit. What a game. See, I told you, I am very good at this. मायूस मत होइए सर. Take this. Come on, let's toast to this wonderful time. Well, Professor, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और अच्छे ओपोनेंट का रिस्पेक्ट करना जानता हूँ। I must admit, you are damn good at cards. I'm impressed. Cheers. Cheers. पोकर में तुम चाहे जितने भी शातिर हो प्रोफेसर, लेकिन याद रखना, गोल्फ का चैंपियन मैं ही हूँ। I'm the champ. हाँ, बिल्कुल सर, फिक्र मत कीजिए, बस कुछ दिन और, बहुत जल्द गोल्फ में हारने का भी मौका दूंगा आपको। गोल्फ कोर्स पर कर्नल बख्शी से मिली खटास को प्रोफेसर वर्मा ने पोकर टेबल पर अपने जीनियस से मिठास में बदल दिया था। जिस तरह अब तक दिन गुजरा था, प्रोफेसर वर्मा उससे काफी खुश थे। डिनर के बाद वो अपने रूम में आ गए थे। इस शंख के बारे में तो मैं भूल ही गया था। मैं भी कैसा लापरवाह हूं, इसे ध्यान से रखना होगा। अरे ये क्या, इस पर तो कुछ लिखा हुआ है। ओह, इसे धोना पड़ेगा। ये तो कुछ संस्कृत लेटर्स लिखे हुए हैं। काश मुझे पहले की तरह संस्कृत आती। खैर, थोड़ा बहुत तो गैस कर ही सकता हूं। ये कौन है? ये कौन आ रहा है? हाँ, यही लिखा है शायद। वैसे इस शंख की आवाज तो कई बार सुनी है, बजाने का मौका नहीं मिला कभी। देखते हैं इसे बजाकर। वाह, दिस इज फैसिनेटिंग। क्या मजेदार आवाज है। अरे, ये अचानक से इतनी तेज हवा कहां से चल पड़ी? ये खिड़कियां पहली नजर में ही कमजोर लग रही थी मुझे। What the hell? Thank God कुछ टूटा नहीं। इतनी रात को कौन शोर कर रहा है? लगता है कर्नल साहब जाग गए।
देर हो गई है। कल सुबह जल्दी उठना है। मुझे सो जाना चाहिए। लेट्स कॉल इट अ डे प्रोफेसर। उस रात प्रोफेसर वर्मा को चाहकर भी नींद नहीं आ रही थी। न जाने उसकी वजह क्या थी। अचानक आई तेज हवा, गोल्फ की एक्साइटमेंट या टेम्पल साइट का रिसर्च। काफी करवटें बदलने के बाद उन्होंने आखिरकार अपनी आंखें बंद की ताकि कुछ नींद ले पाएं। लेकिन ये कौन दौड़कर आ रहा है? लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। पर ये है कौन? ठीक से चेहरा भी नहीं नजर आ रहा। अरे ये तो गिर गया। शिट। शैल आई गो नियर हिम एंड हेल्प? नहीं, मैं तो इसे जानता भी नहीं। पता नहीं क्या चल रहा है। आई शैल वेट। Is this? ये चीज क्या है? ऐसा लग रहा है किसी कपड़े ने इंसान का रूप ले लिया हो। How the hell is he flying so high? वो आदमी इसी चीज से भाग रहा था। This is a weird, scary creature. अरे, ये तो उस आदमी की तरफ ही बढ़ रहा है। क्या हो रहा है ये सब? I should do something. The man will be dead. Hey, stop. प्रोफेसर वर्मा घबराकर अपने बेड पर उठ गए थे। उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने जो देखा क्या वो एक सपना था या फिर हकीकत। इतने भयानक सपने के बाद उनकी दोबारा आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बड़ा अजीब सपना था। आई गेस शैंपेन थोड़ी ज्यादा हो गई थी। तो नींद भी उड़ गई है। आई बेटर रीड समथिंग, शायद नींद आ जाए। कहाँ गिर गया इसका? This is so irritating. हाँ? ये आवाज कैसी? लगता है कोई चूहा है इस दूसरे बेड में। कल मैनेजर से कंप्लेंट करनी पड़ेगी। This is not acceptable. कुछ देर बाद प्रोफेसर वर्मा बुक पढ़ते पढ़ते एक गहरी नींद में सो गए। लेकिन वो सपना उनके दिमाग से गया नहीं। अपनी लाइफ में पहली बार वो नाइट लैंप बंद करना भूल गए थे। क्या प्रोफेसर वर्मा ने जो आवाज सुनी थी वो सच में किसी चूहे की थी? इसका जवाब जल्द ही उन्हें मिलने वाला था। प्रोफेसर वर्मा और कर्नल बख्शी के बीच कार्ड्स टेबल पर दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। प्रोफेसर वर्मा जैसे ही टेम्पल साइट से मिले शंख को बजाते हैं वैसे ही अचानक तेज हवा चलने लगती है। एक बहुत डरावने सपने से जगने के बाद प्रोफेसर वर्मा सो नहीं पाते और किताब पढ़ने लगते हैं। किताब पढ़ते वक्त वो कमरे में एक आवाज सुनते हैं। सुबह प्रोफेसर वर्मा अपने गोल्फ प्रैक्टिस के लिए तैयार हो रहे थे। तभी दरवाजे पर हाउसकीपर ने दस्तक दी। Good morning, sir. Mr. Bakshi is waiting for you downstairs. He sent me for you. Oh, yes. मैं बस निकल ही रहा था। One more thing, sir. Would you like to have any extra blankets on your bed, sir? हाँ, sure. चलेगा। रात को मौसम काफी ठंडा हो जाता है। And by the way, अच्छा हो गया कि तुम आ गई। I have a complaint to make. Yes, sir. Please बताइए। आपको यहाँ पे कोई तकलीफ हो रही है? How can I help you? Nothing major. मुझे लगता है कमरे में कोई चूहा है। I heard some noises last night. Oh, that's unusual, sir. क्योंकि हमने सुबह ही कमरा साफ किया और दोनों बेड लगाए। अगर चूहा होता तो मुझे या फिर किसी और को दिख ही जाता। Oh, okay. Maybe. कुछ और होगा शायद। Anyways, fine.
थैंक यू। ये ब्लैंकेट्स किस बेड पर रखूं सर? व्हाट डू यू मीन किस बेड पर रखूं? जिस पर मैं सोता हूँ। सॉरी टू आस्क यू सर, बट सुबह दोनों बेड्स डिसअरेंज्ड थे एंड आई हैव अरेंज्ड बोथ ऑफ देम। मुझे लगा आप दोनों यूज करते हैं। व्हाट? अजीब बात है, मैंने तो दूसरे बेड को छुआ भी नहीं। बस कुछ सामान रखा होगा ज्यादा से ज्यादा। क्या सच में बेड की हालत इतनी बुरी थी? यस सर, एक्चुअली ब्लैंकेट एंड बेडशीट इधर उधर पड़ी थी। हाउसकीपर की बात ने प्रोफेसर वर्मा को सोच में डाल दिया था। वो जानते थे कि वो दूसरे बेड पर नहीं सोए थे। उन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया। प्रोफेसर वर्मा अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए काफी एक्साइटेड थे और वो गोल्फ कोर्स की तरफ निकल पड़े। गुड शॉट प्रोफेसर, वेल डन। थैंक यू सर। वैसे प्रोफेसर, रात का तूफान काफी स्ट्रांग था। नहीं, हमारे गांव में जब भी ऐसा तूफान आता है, लोग ये मानते हैं कि तूफान को किसी ने पुकारा है। और एक्चुअली वो ये भी मानते हैं कि किसी डमरू की आवाज, मंदिर का घंटा या शंख की आवाज से तूफान को बुलाया जा सकता है। सीरियसली? क्या लोग आज भी इतने अंधविश्वासी हैं? नो, मैं अंधविश्वास तो नहीं कहूंगा मैं इसको, क्योंकि मेरा मानना है कि इन पुराने बिलीफ सिस्टम में कहीं तो कोई सच छिपा होगा। इट्स योर टर्न। ऐसे मैं एक चीज बता दूं कर्नल, आई डोंट बिलीव इन एनी ऑफ द सुपरनैचुरल स्टफ। मैं इन चीजों के सख्त खिलाफ हूं। व्हाट प्रोफेसर? इसका मतलब ये कि तुम स्पिरिट्स, प्रेतात्मा या भूत जैसी चीजों को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। और रही बात किसी आवाज से तूफान को पुकारने की, तो पुराने जमाने में मछुआरे लोग आसमान को देखकर मौसम का अंदाजा लगा लेते थे। उनके कुछ रफ रूल्स हुआ करते थे इसके पीछे। और जब भी उन्हें किसी तूफान के आने का शक होता था, तो वो बाकियों को सीटी बजाकर अलर्ट कर देते थे। तो ये महज एक इत्तेफाक होता था कि किसी अलर्ट सायरन के बाद तूफान आ जाता था। वैसे आपको जानकर खुशी होगी कि कल तूफान से पहले मैंने भी एक शंख बजाया था। शंख? कैसा शंख? तुम्हारे पास शंख कहां से आया? जी, वो एक लंबी कहानी है। मुझे कल ही मिला एक पुराने मंदिर के पास। ओह, अगर मैं तुम्हारी जगह होता प्रोफेसर, तो ऐसी चीजों से थोड़ा बच कर ही रहता। न जाने कैसी एनर्जीज होती हैं इनमें। डोंट वरी कर्नल, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। फॉरगेट अबाउट इट, फोकस ऑन द गेम। और अब मेरा आखिरी शॉट। प्रोफेसर वर्मा ने कर्नल बख्शी को अपने रिसर्च की पूरी कहानी बताई। कर्नल बख्शी ने प्रोफेसर को बार बार शंख के बारे में वार्न किया। वो दोनों दिन भर गोल्फ खेलने में बिजी रहे और फिर थक कर होटल की तरफ साथ चले गए। होटल के गेट पर वो एक रोते हुए बच्चे से टकराए जो होटल से निकलकर भाग रहा था। ए बच्चे, क्या हुआ? ऐसा रो क्यों रहा है? अरे सर, ये तो काफी डरा हुआ लग रहा है। ए, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? और तुम भाग क्यों रहे थे? वो वहाँ कोई है। कहाँ पर? कौन है? बोलो बच्चे, किसकी बात कर रहे हो तुम? वो उस सामने वाली खिड़की पर मैंने किसी को देखा। उसने मुझे देखकर हाथ हिलाया। What is the pointing at, प्रोफेसर? ये तो मेरे रूम की विंडो की तरफ इशारा कर रहा है। ए बच्चे, तुम कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हो ना? पूरी बात बताओ। नहीं अंकल, हम सब यहाँ खेल रहे थे, फिर बाकी सब लोग आइसक्रीम खाने चले गए। मैं अकेला इधर गार्डन में था। मैंने ऊपर देखा तो उस विंडो पे कोई खड़ा था। उसने मुझे ही बोला। वो बहुत डरावना था अंकल। कर्नल, लगता है मेरे कमरे में कोई गया था। हमें चेक करना चाहिए। बच्चे की कहानी सुनकर कर्नल बख्शी और प्रोफेसर वर्मा रूम की तरफ दौड़ कर जाते हैं। वो जैसे ही रूम के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये तो लॉक्ड है और चाबी तो मेरे पास है।
अगर मेरे एब्सेंस में यहाँ का स्टाफ इस रूम में एंट्री कर रहा है तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ तो जैसे का वैसा ही है। नथिंग इज आउट ऑफ ऑर्डर सिवाय तुम्हारे बेड के। लेकिन ये मेरा बेड नहीं है, मैं वो बेड यूज ही नहीं करता। लेकिन बेड की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। ये सारे कपड़े इस तरह किसने बंडल किए? हो सकता है हाउसकीपर आई होगी लॉन्ड्री के लिए और शायद उसी ने कपड़े निकाल कर रखे होंगे। उस बच्चे ने शायद हाउसकीपर को देखा होगा। अरे तो फोन करके क्यों नहीं पूछ लेते प्रोफेसर? मैनेजर को फोन करने के बाद प्रोफेसर वर्मा को पता चला कि होटल का कोई भी स्टाफ उनके कमरे में नहीं आया था। किसी भी स्टाफ के पास कमरे की डुप्लीकेट चाबी नहीं थी। प्रोफेसर वर्मा के मन में अब काफी सारे सवाल उठने शुरू हो गए थे। बेड की ऐसी हालत, बच्चे की कहानी और सुबह हाउसकीपर का दूसरे बेड के बारे में पूछना, प्रोफेसर वर्मा पूरी तरह से परेशान हो गए थे। सवाल बहुत थे और जवाब कुछ भी नहीं।